दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित CAE व जनरल मीटिंग में नीमा मुरादाबाद व क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट मुरादाबाद की ओर से एक CME का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु जोशी ने कैंसर रोग व इसके इलाज जैसे कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही नीमा की जनरल मीटिंग में CMO कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यवाही से होने वाली परेशानियों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही आयुष चिकित्सकों के हित में एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कही गई। इस दौरान नीमा के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीमा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, मुरादाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन, नीमा सचिव डॉक्टर नईम खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर M आरिफ रजा, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर नाजिर, डॉक्टर सदफ, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर अजहरुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद उमर, कुंदरकी, बिलारी, भोजपुर, भगवानपुर आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक व नीमा के मेंबर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शहाबुद्दीन ने किया। नीमा प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने एक CME रखी है नीमा मेंबर्स की, और CME जो है वो हमारे क्रेस्ट हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है, जिसमें डॉक्टर हिमांशु साहब आए। उन्होंने काफ़ी कुछ इस कैंसर के बारे में हम लोगों को बताया। नई नई हमें जानकारियाँ हुई हैं, इसी वजह से ताकि हमें जो हम लोग CME कराते हैं उसमें हमें नई नई जानकारियाँ हमारे सामने आती हैं। इसलिए मैं आपसे उन पर क्या नाम है डॉक्टर हिमांशु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें कैंसर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और मैं एक प्रेसिडेंट होने की नाते और दूसरा अपनी एग्जीक्यूटिव और सारी नीमा मेंबर्स की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से थी, और वहाँ से डॉक्टर हिमांशु जोशी जी तशरीफ लाए थे, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो भी कैंसर से मुतालिक बातें थी हमसे शेयर करी, हमको बताया, और जो क्लिनिकली कैसे डायग्नोसिस, हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैंसर का कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई, और हमारी इंक्वायरीज को उन्होंने पूरा किया। क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं बॉडी में किसी भी तरह की कोई गांठ हो और कुछ समय तक वो ठीक ना हो रही हो, उसका कोई ट्रीटमेंट दिया हो, उसके बावजूद भी कोई ठीक ना हो रही हो, तो वो शक के दायरे में आती है। उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करा के उसको ज़रूर पता लगाना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है। समाज की सेवा करने वाला एक हमारा संगठन है। हमारे आयुष के डॉक्टर समाज से की सेवा करते हैं, कम पैसों में, कम वक्त में हर तरह की सुविधाएं और सुविधाएं हम देते हैं। आप लोगों की दुआओं से, आपके माध्यम से हम यहाँ अच्छी जगह पर हैं, और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम समाज के लिए यहाँ और ईश्वर के लिए, दोनों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग चेकिंग करना, चेकिंग करे, अच्छा काम है, वो करे चेकिंग, जगह जगह चेकिंग करे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी चाहिए। लेकिन बस हम उनसे एक यही आग्रह अनुरोध है कि किसी भी दूसरी तरह से हमारे आयुष चिकित्सकों का उत्पीड़न ना करें। जो चीज़ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसकी जिसकी हमें इजाज़त है, उस इजाज़त के लिए हमें उस पैरामीटर्स पे काम करने की इजाज़त दी जाए, और थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा नरमी बरते, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। हमारे साथ जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे CMO साहब ने किसी चिकित्सक के खिलाफ FIR करा दी। कम से कम एक पक्ष सुनने के लिए उसको बुलाना चाहिए था, 3 दिन का वक्त देना चाहिए, उससे बात करके, उसका पक्ष देख के, उसके डॉक्यूमेंट चेक करके FIR होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य विभाग की मैं तारीफ करूँगा, CMO साहब की भी तारीफ करूँगा, जो कार्य हो रहा है वो सब। रेडिएशन थेरेपी की बेसिक्स के बारे में बताया। क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है इस मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी की मशीन लेके आए हैं, एंड पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का एक इंस्टीट्यूट बनाया है। इसमें कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों उपलब्ध है मरीजों के लिए, और अभी कीमोथेरेपी अभी हम आयुष्मान में कर रहे हैं। इसके अलावा और हमने बताया कैसे रेडिएशन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इमेज आती है लोगों के दिमाग में, लेकिन रेडिएशन का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में तो काफ़ी कॉमन है, जो CT स्कैन और एक्सरे हम देखते ही हैं, लेकिन हम इसका इलाज के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी मशीन्स के थ्रू।
कब से हो जाएगी? चुकी है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसको ऑलरेडी चल रहा है। रेडिएशन और कीमो और सर्जरी अब सब कुछ एक ही सेंटर के अंदर ही है, तो कैंसर के लंबे ट्रीटमेंट के लिए अब इनको बाहर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा एंड सब कुछ अपने ही स्टेट में, अपने ही पास में, अपने शहर में मिल जाएगा।